मैं प्रीता शुक्ला, पाड़ हायर सेकेंडरी स्कूल मझौली, जिला सीधी की इतिहास की शिक्षिका। मैं आपको सीधी जिले की ऐतिहासिक धरोहरों से परिचय कराने के लिए अपनी यात्रा में आपको साथ लेकर चलती हूँ। चंद्रेह सोनभद्र तथा बनास नदी एवं महानदी के संगम में 1.5 किलोमीटर दूर प्राचीन संस्कृति को समेटे हुए एक गांव चंद्रेह है। आज उसी की यात्रा में मैं आप सबको लेकर चलती हूँ। रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी की तरफ आने पर हत्था नामक स्टॉपेज से दाहिनी ओर 8 किलोमीटर दूर चलने पर हम शिकारगंज गांव में प्रवेश करते हैं और इसी गांव में दाहिने तरफ तीनों मंदिर हमें इस स्थान की पवित्रता की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं। इन मंदिरों का निर्माण रीवा राज्य के उत्तराधिकारियों द्वारा कराया गया था। मार्ग के बाईं ओर विश्राम गृह है, जहां रात्रि विश्राम कर चंद्रमा की कलाओं तथा सोन के जल के साथ उसकी अटखेलियों को निहारा जा सकता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, बाणभट्ट नामक पुल दिखता है, जो नदी के दोनों छोरों को मिलाने का कार्य करता है। इस पुल के ऊपर थोड़ी देर रुककर हम यहाँ के प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकते हैं एवं अपने मन में हर्ष का अनुभव कर सकते हैं। नदी की कलकल बोलते हुए मोर यहाँ संगीत की कई ठाठों का निर्माण करते से प्रतीत होते हैं। भंवरसेन पुल बनास नदी तथा सोन नदी के घाट के आसपास जो पहाड़ हैं, यह विंध्य पर्वत का एक हिस्सा है। यह यहाँ खड़े पर्वत यूं प्रतीत होते हैं जैसे पुनः समुद्र मंथन की तैयारी चल रही हो। सड़कें वासुकी नाग की तरह इन पर्वतों पर लहराती सी प्रतीत होती हैं और बनास की सफ़ेद रेत समुद्र का आभास देती है। पुल पर यात्रा करने से पूर्व जब हम दाहिनी हाथ की ओर नीचे उतरकर नदी के घाट पर जाते हैं तो हमें यहाँ सती पिलर प्राप्त होते हैं। सती पिलर जिस स्थान पर नारी अपने मृत पति के शव या उसकी भस्म या पादुका या चिन्ह के साथ चिता में जल जाती थी, उस स्थल को सती स्थल कहते थे। सती स्थल पर छोटे बड़े स्मारक या शिलाएं बना दी जाती थी। सती पुल का नाम बाणभट्ट सेतु क्यों पड़ा? क्योंकि ये बाणभट्ट की तपोभूमि रही है। यहाँ पर पहले बाणसागर बांध की योजना थी, किंतु यहाँ के पर्वतों के पोले होने के कारण यहाँ से 35 किलोमीटर दूर शहडोल जिले के देवलौंद नामक गांव में इसका निर्माण किया गया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि यहाँ ये संगम का नज़ारा, यहाँ की पावनता और खूबसूरती विकास की बलि चढ़ने से बच गई। नीचे पुल को पार कर जब हम घाट पर पहुँचे तो रेत का अंबार मिला। यह रेत सोन व बनास के समर्थ व संघर्ष की कहानी कहती प्रतीत होती है। रेत पावन है और जल निर्मल है। इस स्थान पर आकाश स्वच्छ धवल दिखाई देता है, किंतु मानसून के समय में यहाँ बादल इस तरह उमड़ घुमड़ कर उठते हैं जैसे बादलों का भंवर उठा हो। यहाँ पहाड़ों में आज भी मधुमक्खियाँ, जिसे स्थानीय भाषा में भंवर कहा जाता है, यही कारण है कि इस स्थान को भंवरसेन कहते हैं। इस स्थान से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम चंद्रेह शिव मंदिर व मठ बिहार पहुँचते हैं। यह मार्ग सोन के किनारे किनारे चलता है। जैसे ही हम नज़र उठाते हैं, सामने विशाल मंदिर जो अत्यधिक अलंकृत है। सामने सूर्य का रथ इस मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा देता है। यह कब बनकर तैयार हुआ, इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। डॉक्टर राधे शरण ने अपने लेख में इसे युवराज देवद्वितीय के काल में निर्मित होना बताया है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, ऊंचे चबूतरे पर बना यह शिव मंदिर दिखाई देता है, जो अपनी भव्यता को स्वयं सिद्ध करता है। यह प्राचीन मंदिर है जो ऊंचे आधार पर अवस्थित है। इसके द्वार स्तंभ अलंकरण युक्त है। इसका अभिविन्यास विशिष्ट है। इसका मंडप तोरण कोणीय है। इसकी बाह्य पार्श्व भित्तियां पूर्णतः सुरक्षित हैं। शिल्पकारों ने इसके निर्माण के समय प्रकाश तत्व छाया के बारे में विशेष ध्यान दिया है। इस मंदिर का फैलाव मंडप की ओर है। मंदिर का आंतरिक भाग चिकनाई युक्त वस्तुओं से लेपित है।
इसकी शंकुयुक्त दीवारें हैं। इसके अतिरिक्त इसका वास्तु विन्यास खजुराहो के जैन मंदिर के समान है। इस मंदिर के मंडप, महाकाव्य तथा अंतर्गृह गर्भगृह में शिवलिंग है तथा यह मंदिर तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य प्रबोध शिव द्वारा मंदिर के पार्श्व में शैव मठ का निर्माण किया गया है। इस मठ के बगल में खुदाई किए जाने पर एक बावड़ी सुव्यवस्थित पाई गई। अभिलेख के अनुसार यह शैव मंदिर मठ के कुछ मीटर की दूरी पर है। मठ के बाह्य भित्ति पर अंकित शिलालेख संस्कृत भाषा में उकेरे गए हैं। यह शैव मठ लगभग 30 मीटर के क्षेत्रफल में आवृत है। संभवतः यह स्तंभों पर आधारित है और वर्गाकार है। मध्य में मठ में खुला ढलान है। इन ढलान के चारों ओर स्तंभों पर आधारित कक्ष बने हैं। ये कक्ष एक पंक्ति में है। ये कक्ष विभिन्न क्षेत्रफलों के हैं। एक बड़ा हॉल भी है। इन पर प्लास्टरिंग किया हुआ है। इनके स्थापत्य कला के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करते हैं। कोने के एक सुंदर कक्ष में पार्वती की मूर्ति उकेरी हुई स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण। यहाँ ये कक्ष साधना कक्ष रहे हैं। जर्जर हो रहे मठ का जीर्णोद्धार केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। यहाँ हर पत्थर पर नक्षत्रों के चिन्ह तथा राशियों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह लगभग हर पत्थर पर उत्कीर्ण है। यहाँ परा एवं अपरा विद्या की प्राप्ति व साधना का केंद्र बिंदु कादम्बरी में वर्णित जगह जहाँ सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यह स्थान वही है। यहाँ सोन उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। भंवर सेन इन सब खूबसूरती के बावजूद क्यों इतने समय से हाशिए पर है? इसके समकालीन ऐतिहासिक इमारतों स्थानों को इतना महत्व क्यों? ये अवशेष मठ के पतन की नहीं, मठ के अतीत की बुलंदियों की कहानी कह रहे हैं। उसने कितना गौरवशाली जीवन जिया है। धन्यवाद।